यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जो गहरे जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत शांत और सादगी से जीवन जीते थे, लेकिन रात का अंधेरा हमेशा ही कुछ रहस्यमय और डरावना लगता था। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में गांव वालों में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। कहते थे कि वहां रात को कुछ असाधारण घटनाएं होती हैं, जिन्हें कोई नहीं समझ पाता। कहानी शुरू होती है एक युवक अजय के साथ। अजय एक उत्साही और साहसी युवक था, जिसे खौफ और रहस्यों में दिलचस्पी थी। एक दिन उसे अपने गांव के पुराने कब्रिस्तान के बारे में सुनने को मिला कि वहां के कई लोग अपनी मौत के बाद लापता हो गए हैं। इनमें से कोई भी शव कभी नहीं पाया गया, और लोग मानते थे कि उनकी आत्माएं किसी अज्ञात शक्ति के कब्जे में हैं। अजय का मन इन अफवाहों में नहीं था, लेकिन वह इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। वह सोचता है कि अगर वह कब्रिस्तान जाकर इन रहस्यों का पता लगा सके तो पूरे गांव को वह सच बता सकेगा। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, अजय अपने दोस्त समीर के साथ कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। अजय और समीर कब्रिस्तान पहुंचे, और वहां की सर्द हवा, टूटे फूटे मकबरे और घने पेड़ उन्हें कुछ अजीब सा एहसास दिला रहे थे। यह जगह जैसे मृतप्राय और रहस्यमय थी। वे दोनों धीरे धीरे चलने लगे, और जैसे ही कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचे, उन्हें एक घबराहट सी महसूस हुई। तभी एक साया उनके सामने से गुजरा, और दोनों बुरी तरह से डर गए। अजय ने दिल की धड़कन को काबू करते हुए कब्रिस्तान के पुराने हिस्से में जाने का निश्चय किया, जहां सबसे पुरानी और रहस्यमय कब्रें थीं। वहां कुछ खोदते हुए उन्हें एक गहरी खड्ड दिखाई दी। यह खड्ड काफी लंबी और गहरी थी, और उसकी ओर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी समीर ने कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अजय ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए खड्ड की ओर कदम बढ़ा दिए। अजय ने अपनी शांति बनाए रखते हुए खड्ड के भीतर एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी देखी। सीढ़ी के नीचे जाने से डरते हुए भी अजय ने समीर को यकीन दिलाया कि इस रहस्य का पता लगाना जरूरी है। वे दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे, और नीचे आने पर उन्हें एक पुराना दफन स्थल नजर आया। वहां एक बड़ी सी गढ़ी हुई जमीन थी, जिसे किसी ने हाल ही में खोदा था। अजय ने उस जगह को और अच्छे से देखा, और जैसे ही उसने वहां की मिट्टी हटाई, उसका चेहरा सफेद हो गया। वहां एक लाश दफन थी। यह लाश किसी बहुत पुराने समय की प्रतीत होती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर यह साफ लग रहा था कि वह अभी हाल ही में दफनाई गई थी। अजय और समीर दोनों चौंक गए। यह कब्र उसी रहस्यमय घटना का हिस्सा थी, जिसका गांव वालों ने जिक्र किया था। अचानक अजय को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। कुछ छायाएं उन्हें घेरने लगीं, और डर की लहर उनके शरीर में दौड़ने लगी। अजय और समीर डर के मारे जल्दी से ऊपर चढ़े, लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि वे दोनों घेर चुके हैं। एक से एक भयानक आवाजें, दिल की धड़कन तेज हो गई, और हवा में एक भारी सी खामोशी पसरी हुई थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कब्रिस्तान की जमीन उनके नीचे से खिसक रही हो। अचानक अजय ने देखा कि कुछ गहरे अंधेरे साए उन दोनों के चारों ओर आ रहे थे। समीर, भागो! अजय चीखा। लेकिन समीर उस समय जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। वह अपनी आंखें मलने लगा और अचानक गिर पड़ा। अजय को खींचते हुए बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन यह साया उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वे दोनों किसी तरह कब्रिस्तान से बाहर आ गए, लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, सब कुछ शांत हो गया। वह कब्रिस्तान अब पूरी तरह से खाली था, जैसे उस रात वहां कुछ भी नहीं हुआ हो। लेकिन अगले दिन अजय और समीर के सामने एक और रहस्य उजागर हुआ। उस दफनाई गई लाश की पहचान हुई, और यह पता चला कि वह लाश किसी गांव वाले की थी,
जिसे कई साल पहले ही मारा गया था। लेकिन यह लाश अजीब तरीके से वापस आई थी और अब वो रहस्य एक नई दिशा में मुड़ चुका था। गांव में एक नई अफवाह फैल गई कि यह आत्मा अब भी गांव में कहीं है और कब्रिस्तान में दफन लाशों के भीतर उसका वास है। अजय और समीर को समझ में आ गया कि जिन लाशों को हमने शांतिपूर्वक दफन किया है, उनके पीछे कोई और शक्ति काम कर रही थी। अब वे दोनों पूरी तरह से डरे हुए थे और यह तय कर लिया कि वे कभी भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं जाएंगे। यह था वह खौफनाक रहस्य जो अजय और समीर के लिए एक जीवन भर का अनुभव बन चुका था।